हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन से आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल्स स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन फिगर। व्हाट इज फर्स्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द वॉल ड्यू टू ईच बॉल्स एंड सेकेंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्सेस इम्पार्टेड ऑन द टू बॉल्स बाय द वॉल। अब इस क्वेश्चन में दो बॉल हैं, दो बिलियर्ड्स बॉल है जो कि वॉल को स्ट्राइक करता है। दिया हुआ है कि सेम स्पीड से, तो और बॉल है इसका कि मास भी सेम है, पर यहाँ पे डिफरेंट एंगल से वो बॉल को स्ट्राइक करता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो केस है, केस ए और बी। तो इसमें एक बार तो बॉल पे वो सीधा स्ट्राइक कर रहा है, जैसा कि डायग्राम में है, कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे वो सीधा ऐसा परपेंडिकुलर, वॉल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो स्ट्राइक कर रहा है। और दूसरे केस में यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वॉल से ये 60 डिग्री के एंगल पे वो स्ट्राइक कर रहा है। तो हम एक एक करके दोनों केस को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। एक तो यहाँ पे जब बॉल स्ट्राइक करता है तो कुछ फोर्स लगेगा वॉल पे, और वापस उतना ही फोर्स जो है वॉल भी वो बॉल पे आएगा। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन वाली बात है कि जब जैसे ही बॉल स्ट्राइक करता है और इसका स्पीड भी लॉस, स्पीड में भी कुछ लॉस नहीं है, मास में भी लॉस नहीं है, वो बिल्कुल सेम फोर्स से वो बाउंस बैक होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों अप्लाई होता है। उसके साथ साथ वेक्टर के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे जाता है तो पीछे ये कॉन्सेप्ट सब यूज़ होने लगते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो अब जैसे फर्स्ट केस हम लेते हैं कि यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि u वेलोसिटी है बॉल का जो कि स्ट्राइक कर रहा है वॉल पे। अब यहाँ पे u वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रहा है और मास m है। तो ये इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसकी जो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री है। वॉल से नहीं बात हो रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसका जो एंगल बन रहा है u का जो स्पीड है तो उसका एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसके दो कंपोनेंट जब लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है बॉल का, जो भी मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह जाएगा। तो u cos थीटा, और u cos थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 हो जाएगा और यहाँ पे cos 0 जो है 1 आ जाएगा। तो cos 0 1 होगा। तो यहाँ पे cos जो इसका जब हम निकालेंगे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ पे u cos थीटा और थीटा 0 है, तो u जो कंप्लीट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास वेलोसिटी आ गया, हमारे पास में है मास है, तो हम मोमेंटम कैलकुलेट कर देंगे। मोमेंटम अगर मेरे पास में है तो फिर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम आ गया तो वो हो जाएगा इम्पल्स। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही किया हुआ है कि सबसे पहले लेट u बी द स्पीड ऑफ ईच बॉल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन with the wall and m be the mass of each ball, choose x and y as shown in figure। तो जैसा कि बोला वैसे ही इसमें लिखा है कि u जो है इसमें स्पीड है और m जो है वो मास है। तो यहाँ पे पहले जो मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं इनिशियल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो px वो लिया हुआ है, px इक्वल टू mu मास इंटू वेलोसिटी, और पी वाई इनिशियल, पी वाई मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा मोमेंटम, तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि रीज़न आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे साइन 0 जो है वो 0 हो जाएगा। इसलिए इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं होगा, इसलिए मोमेंटम इनिशियल पी वाई इक्वल्स टू 0। अब पी एक्स फाइनल, जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे बॉल इस वॉल पे टकराती है, स्ट्राइक करेगा और वापस बाउंस बैक होगा, तो वो जो बाउंस बैक हो रहा है तो वो हो जाएगा फाइनल, स्ट्राइक करने के बाद जो मोमेंटम आ रहा है वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो
स्ट्राइक करने के बाद जो बॉल है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और अब यू का डायरेक्शन जो होगा जस्ट ये इनिशियल जो था यू का डायरेक्शन उसका रिवर्स उल्टा हो गया, इस डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव हो जा रहा है। तो जो फाइनल मोमेंटम जो है पी एक्स वो हो जाएगा माइनस एम यू, मास तो सेम रह जाएगा लेकिन डायरेक्शन जो यू का है वो चेंज हो गया इसलिए माइनस एम यू। तो फाइनल ये और पी वाई जो है वो फाइनल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन वो हो गया ज़ीरो, क्योंकि अगेन सेम रीज़न, क्योंकि साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो हो जाता है बट यहाँ कॉस ज़ीरो जो है वो 1 होता है। तो इसीलिए ये इनिशियल मोमेंटम एम यू एंड फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू। तो इस केस के लिए हम इसे ऐसा लिखेंगे। अब इम्पल्स क्या होता है, एज इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इम्पल्स को हम लिखेंगे माइनस एम यू माइनस एम यू, डैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डैट इज माइनस 2mu। वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इम्पल्स जो हो जाएगा 0 माइनस 0 मीन्स की फाइनल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड इनिशियल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन दोनों 0 है यहाँ पे, इसलिए वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इम्पल्स इक्वल टू 0। तो क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कुल मिलाकर के जो इम्पल्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ही मिल रहा है और जिसका कि डायरेक्शन जो है माइनस नेगेटिव है, तो नेगेटिव है यहाँ पे, इसके वजह से नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ वॉल क्या है बिकॉज ऑफ ईच बॉल, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो जो इम्पल्स का जो डायरेक्शन होगा वही होगा। एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स, सो द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे इम्पल्स का जो डायरेक्शन आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ पे फोर्स का वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि जैसे ही बॉल इस पर स्ट्राइक करता है तो इस पे वॉल पे फोर्स लगा, अब वॉल जो है उस बॉल पर रिवर्स फोर्स लगाएगा, तो वो जो फोर्स है वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वो फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स जो होगा वो इम्पल्स का ही फोर्स होगा, क्योंकि वो वापस जो बॉल है यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक हो रहा है, तो बिल्कुल इसी लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो वॉल है इससे 90 डिग्री के एंगल पे ये बॉल जो है ये बाउंस बैक हो रहा है। तो यहाँ पे है कि द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो क्लियर है आई थिंक, बट ये जो है ये अभी ये केस ए है। अगर हम बी केस पे आते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये जो बॉल है वो स्ट्राइक कर रहा है वॉल पे सेम, लेकिन यहाँ पे वो बॉल सीधे वॉल को स्ट्राइक कर रहा था, यहाँ पे एक एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। वो एंगल दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री के एंगल पे है। ये क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं था पर ये फिगर में मेंशन है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हम इस को थोड़ा हमें वेक्टर की हेल्प से थोड़ा रिजॉल्व करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे हम जो कंपोनेंट लिखेंगे जैसे कि यू वेलोसिटी से वॉल को स्ट्राइक करता है इस पॉइंट पे और फिर वापस वो बाउंस बैक होता है, तो जैसे वो स्ट्राइक किया वैसे ही एंगल से वो बाउंस बैक हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मोमेंटम का चेंज हो रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए ये हम इस लाइन को हम कंसिडर करेंगे और फिर फाइनल के लिए इस लाइन को। तो यहाँ पे पहले तो यू वेलोसिटी से बॉल यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू वेलोसिटी, क्योंकि ये एंगल लिए हुए है तो इसका मतलब है कि ये कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा है तो अब डायरेक्शन जो होगा हॉरिजॉन्टल का वो ऐसा, और जो वर्टिकल का डायरेक्शन हो जाएगा वो इस तरह का। उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद जब हम इधर आते हैं, इधर बॉल इधर की तरफ स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे अगेन जब इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू कॉस 30 डिग्री और अगेन यू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन यू कॉस 30 डिग्री एंड यू साइन 30 डिग्री, ये दोनों केस में इनिशियल
इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटी के टाइम पे ये चेंज हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, वर्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। वर्टिकल में u sin थीटा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और इनिशियल वेलोसिटी के टाइम पे भी यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे इस केस में अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे इस केस के लिए हम लिखेंगे कि पी एक्स इनिशियल एम यू कॉस थीटा, जो मोमेंटम के लिए लिखेंगे मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हम लेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी कॉस 30 डिग्री, और उसी तरह पी वाई इनिशियल तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। तो पी इनिशियल जो है वो ये डायरेक्शन जो है इस साइड में है तो माइनस साइन 30 डिग्री, पी इनिशियल एम यू मास इंटू वेलोसिटी इंटू साइन 30 डिग्री, और मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन तो हो जाएगा माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री। अगेन यहाँ पे जब यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद जब वापस बाउंस बैक होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, माइनस यू कॉस 30 डिग्री अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन 30 डिग्री। पी फाइनल मोमेंटम जो है वो पी फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। तो फर्स्ट केस के जैसा ही इसमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारे पास में है, तो अलोंग एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके अलोंग जो चेंज हो रहा है मोमेंटम का तो वो हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एम यू कॉस 30 डिग्री माइनस एम यू कॉस 30 दैट इज माइनस 2 एम यू कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज मोमेंटम अलोंग एक्स कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो पहले केस में था माइनस 2 एम यू और इस केस में माइनस 2 एम यू कॉस 30 डिग्री। वाई कंपोनेंट जो है पहले केस में भी ज़ीरो था और दूसरे केस में भी हम देख रहे हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल माइनस एम यू साइन थीटा माइनस अगेन माइनस एम यू साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस अगेन ये कैंसिल हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जा रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस 2 एम यू आ रहा है और इस केस में माइनस 2 एम यू कॉस 30 डिग्री आ रहा है। तो अगेन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज नॉर्मल to the wall along negative x direction. By Newton's third law of motion, the force on the wall due to the ball is normal to the wall along the positive x direction. तो यहाँ पे जो फोर्स जो वॉल जो बॉल पे दे रहा है वो अगेन नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन है जो कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द टू बॉल्स बाय द वॉल। इस क्वेश्चन को इसमें दिख नहीं रहा है इसका सॉल्यूशन कि इसमें रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सिस ऑन द टू बॉल्स बाय द वॉल। तो पहले केस में जो रेशियो ऑफ जो इम्पल्सिस है वो है पहले केस में माइनस 2 एम यू और दूसरे केस में आ रहा है माइनस 2 एम यू कॉस थीटा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे माइनस 2 एम यू डिवाइडेड बाई माइनस 2 एम यू कॉस 30 डिग्री तो आ जाएगा 1 बाई कॉस 30 डिग्री। तो वो उसका रेशियो ऑफ इम्पल्स हो जाएगा। पर पता नहीं इस पार्ट को क्यों इस बुक में यहाँ पे छोड़ दिया गया है यहीं तक कंप्लीट करके, तो कोई बात नहीं, हम इसे बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो रेशियो ऑफ इम्पल्सेस को लिख सकते हैं माइनस 2 एम यू डिवाइडेड बाई माइनस 2 एम यू कॉस 30 डिग्री दैट इज़ 1 बाई कॉस 30 डिग्री दैट इज़ 1 बाई √3/2। तो इसमें फाइनली आ गया 2 बाई √3। तो ये इसका रेशियो ऑफ इम्पल्सेस इसमें निकल के इतना आ रहा है। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थोड़ा लंबा ये वीडियो हो गया पर आई थिंक आपके डाउट अब कुछ नहीं रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।